देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। अगले वीडियो में आपको रस की उत्पत्ति तक हम पढ़ा दिए थे, ठीक है। रस की उत्पत्ति पढ़ा दिए, रस का परिभाषा पढ़ा दिया गया है। इसके बाद रस के तत्व कितने होते हैं ये बता दिया गया। उसमें से एक तत्व आपको हम बता चुके हैं जिसका नाम है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव के बारे में पूरा डिटेल्स में हो गया है कि भरत मुनि द्वारा कितने स्थायी भाव होते हैं, और ठीक है मान्यता कितने को मिली है, गणना द्वारा अस्थाई भाव कितने होते हैं, पूरे डिटेल्स में हो गया है। परिभाषाएं भी हो गई है, चूंकि हाई स्कूल के पेपर में ध्यान देते रहिएगा। हाई स्कूल के पेपर में आपका डिटेल्स तो नहीं आता है, लेकिन परिभाषाएं जरूर पूछी जाती है। परिभाषाएं और एग्जाम्पल, ठीक है, परिभाषाएं और उदाहरण जरूर पूछा जाता है। जैसे हाई स्कूल के पेपर में पूछ दिया जाएगा कि करुण रज का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। हाई स्कूल के पेपर में बस इतना आने वाला है, लेकिन रह गई बात कि आपको जानना पूरा जरूरी है, ठीक। लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में क्या होता है कि पूरा का पूरा पूछता है कि कौन सा इसमें आलंबन विभाव है, विभाव कौन सा है, उद्दीपन क्या है, ये संचारी भाव क्या है, सब पूरा डिटेल्स पूछेगा, ठीक है। तो या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरा का पूरा पूछेगा। आज जानेंगे अस्थाई भाव, अगले पार्ट में बन गया है। अब देखेंगे विभाव किसे कहते हैं। विभाव क्या होता है, विभाव ध्यान समझते रहिएगा। विभाव की संरचना देखेंगे, क्या देखेंगे, संरचना। विभाव की क्या देखेंगे हम, संरचना देखेंगे कि विभाव की संरचना कैसे हुई है। संरचना मतलब होता है बनावट, उत्पत्ति, ठीक है, बनावट। ये संरचना V प्लस भाव, समझते रहिएगा ध्यान से, V प्लस भाव से होती है, ठीक। V का अर्थ होता है विशेष, क्या होता है, विशेष। अभाव का अर्थ होता है भावना, ठीक। यानी जिस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के मन में जो विशेष भावना होती है उसी को हम विभाव के नाम से जानते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जो विशेष भावना होती है उसी को हम क्या जानते हैं, विभाव के नाम से जानते हैं। बढ़िया समझते रहिएगा। ये तो रह गई बात स्ट्रक्चर की। अब देखेंगे कि ये विभाव प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। विभाव के प्रकार कितने होते हैं। विभाव आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। दूसरा कौन सा विभाव होता है, उद्दीपन विभाव, ठीक है। पहला आलंबन विभाव, दूसरा क्या होता है, उद्दीपन विभाव। अब जानेंगे कि ये आलंबन शब्द, ये देखिए आलंबन जो होता है ये आलंब शब्द से बना है। कहां से बना है, आलंब शब्द, जिसका अर्थ होता है सहारा। क्या होता है, सहारा होता है। बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपकी कॉपी पर पूरी तरीके से कॉपी होना चाहिए, ठीक है। और उद्दीपन का अर्थ होता है, ये देखिए उद्दीपन जो शब्द है यह उद्दीप्त शब्द से बना है। कहां से बना है, उद्दीप्त, उद्दीप्त शब्द से, उद्दीप्त जिसका अर्थ होता है तेज करना, तेज करना या बढ़ाना। क्या होता है, तेज करना या बढ़ाना। समझते रहिएगा। फिर से आइए देखिए, विभाव संरचना हो गई V प्लस भाव, यानी विशेष भावना। जिस व्यक्ति के अंदर जो विशेष भावना होती है वही क्या कहलाता है, विभाव कहलाते हैं। दिमाग में बन गया ना। अब प्रकार देखेंगे, इसका यहाँ प्रकार लिख लीजिए, ठीक है। प्रकार लिख लीजिए। आलंबन विभाव एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव का कहां से बना है, आलंब शब्द से बना है। उद्दीपन विभाव कहां से बना है, उद्दीप्त शब्द से बना है, ठीक है। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, रहेगा कि आलंबन भी दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है आपका आश्रय, क्या होता है, आश्रय, और दूसरा होता है विषय, ठीक। पहला होता है आश्रय, दूसरा क्या होता है, विषय होता है,
ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि आश्रय कहते किसको हैं। ठीक है, देखिए चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई डिफिनेशन यानी परिभाषाएं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर आश्रय कहते किसको हैं। ठीक, विषय विषय किसे कहते हैं, आलंबन किसे कहते हैं, उद्दीपन किसे कहते हैं, सारे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, दे देगा पंक्ति। ठीक है, परीक्षाओं में लिखा रहेगा, पंक्ति कहेगा कि निम्न में से आलंबन विभाव क्या है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको ढूंढना रहेगा। ठीक है, जैसे जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के मन में जो रस उत्पन्न होता है, समझते रहिएगा, जिस व्यक्ति के मन में, समझते रहिएगा बढ़िया से, जिस व्यक्ति के मन में रस उत्पन्न होता है वह आश्रय कहलाता है। ठीक, अब जानेंगे विषय क्या होता है कि जिसके कारण रस उत्पन्न होता है, क्या होता है, जिसके कारण रस उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए जिसके कारण रस उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, देखते रहिए ध्यान से, विषय कहलाता है। ठीक, अब रह गई बात कि उद्दीपन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य उद्दीपन, बाह्य उद्दीपन, और दूसरा क्या होता है, आंतरिक उद्दीपन। क्या होता है, आंतरिक उद्दीपन। ठीक है, जिसको राइटिंग समझ में ना आए, हम एक एक चीज लिखते जाते हैं, बोलते जा रहे हैं, ठीक ना, उसको बढ़िया से नोट करते रहिएगा। ठीक, अब जानेंगे कि बाह्य उद्दीपन क्या होता है। प्राकृतिक तत्व, क्या होता है, प्राकृतिक तत्व, और ये आंतरिक जो होता है, आंतरिक जो होता है भौतिक तत्व, भौतिक तत्व। भौतिक तत्व का मतलब कि शारीरिक क्रियाकलाप। ठीक, अब देखिए जानते हैं हम कि देखिए पूरे आश्रय, विषय, बाह्य उद्दीपन, आंतरिक उद्दीपन को हम एक गाना के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि गाना पेपर में आता नहीं है, बशर्ते ये क्या है कि गाना के माध्यम से यदि आपको हम बताएंगे तो ये आपको ये समझ में जल्दी आ जाएगा कि आश्रय क्या है, विषय क्या है, बाह्य उद्दीपन क्या है, आंतरिक उद्दीपन क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है, आलंबन क्या है। समझ में आ रहा है ना, इतना तक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं ऊपर। ठीक, ऊपर का काम हो गया। ठीक, फिर से एक बार बता दें, चलिए एक बार और देख लीजिए। विभाव संरचना होती है बी प्लस भाव। बी का अर्थ होता है विशेष, भाव का मतलब भावना, यानी विभाव उसे कहते हैं जिस व्यक्ति के मन में विशेष भावना उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। विभाव के प्रकार 2 होते हैं, आलंबन विभाव हो गया, ये दूसरा हो गया उद्दीपन विभाव। पहला हो गया आलंबन, आलंब शब्द से, आलंबन आलंब शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सहारा। समझ में आ रहा है। उद्दीपन विभाव क्या होता है, ये उद्दीप्त शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है तेज करना या बढ़ाना। ठीक, जिस व्यक्ति के मन में आश्रय, आलंबन 2 प्रकार के हो गया, आश्रय, आश्रय क्या होता है, जिस व्यक्ति के मन में जो रस उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, आश्रय कहलाता है। लेकिन जिसके कारण रस उत्पन्न होता है, जैसे किसी व्यक्ति के मन में रस उत्पन्न हो रहा है तो उस रस उत्पन्न होने का जो कारण रहेगा वही तो विषय कहलाएगा। ठीक, बाह्य उद्दीपन क्या होता है, बाह्य उद्दीपन मतलब प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व के कारण जो विभाव उत्पन्न होता है। ठीक, जो प्राकृतिक तत्व के कारण जो विशेष भावना उत्पन्न होती है वही उद्दीपन विभाव कहलाता है, और उसी में उद्दीपन का मतलब बाह्य उद्दीपन कहलाता है। आंतरिक उद्दीपन उसे कहते हैं भौतिक तत्व का मतलब होता है शारीरिक क्रियाकलाप। समझा है ना, शारीरिक क्रियाकलाप द्वारा जो होगा, जो शारीरिक क्रियाकलाप होगा उसमें जिस व्यक्ति को विशेष भावना उत्पन्न होगी वह क्या कहलाएगा, आंतरिक उद्दीपन कहलाएगा। ठीक, अब इतना से समझ जाते हैं, ये तो पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन समझेंगे कि किसी पंक्ति में, समझते रहिएगा, किसी भी पंक्ति में कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा आश्रय है, कौन सा विषय है, कौन सा आंतरिक उद्दीपन है, कौन सा बाह्य उद्दीपन है। ठीक, इसके बाद देखेंगे।
अच्छे से समझते रहिएगा, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है ये, जान लीजिए। देखिए एक गाना के माध्यम से इसको समझेंगे, ठीक है। क्योंकि गाना बताने का मतलब ये है कि आपको ये चारों चीज बता देना, ठीक है, सारी चीजें अवगत कराना आपको, ठीक। जैसे एक गाना है, फूलों सा फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। समझते, डॉट 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 और वगैरह गाना है, बहुत बड़ा लंबा गाना है, उसे गाना से हमसे मतलब ये बस ये 2 लाइन का मतलब होता है, ठीक है। अब ये जैसे इसी तरीके से आपको पंक्ति देगा, ठीक है, किसी चीज की पंक्ति दे देगा और उसमें कहेगा इसमें बताइए आश्रय क्या है, विषय क्या है, बाह्य उद्दीपन क्या है, आंतरिक उद्दीपन क्या है, ठीक। अब जानेंगे, चारों को लिख लेते हैं। 1 नंबर में लिखेंगे आश्रय, 2 नंबर में लिखेंगे विषय, 3 नंबर में लिखेंगे बाह्य उद्दीपन, बाह्य उद्दीपन, 4 नंबर में लिखेंगे आंतरिक उद्दीपन, आंतरिक उद्दीपन। समझते रहिएगा अच्छे से, ठीक। अब आपको हम बता दिए हैं, ये आपका पंक्ति क्या है, एक प्रकार का गाना है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। इस पंक्ति में आपको ये बताना है, ये लाइन जो है, इस लाइन में आपको ये बताना है कि आश्रय क्या है, विषय क्या है, बाह्य उद्दीपन क्या है और आंतरिक उद्दीपन क्या है, ये हम जानेंगे। तो जानेंगे क्या कि जैसे फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान, कोई नायक है, नायिका को जब देखता है तो उसके मन में रस उत्पन्न हो जाता है, समझ आ रहा है। तो अभी आपको लिखवाएं कि आश्रय उसी को कहते हैं जिस व्यक्ति के मन में जो रस उत्पन्न होता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये गाना जो गाएगा तो उसी के मन में रस उत्पन्न होगा। तो नायक गाना गा रहा है, कौन गाना गा रहा है, नायक गा रहा है। कोई जरूरी नहीं कि हमको नायक ही लिखना है, जो व्यक्ति यह गाना गाएगा वह क्या कहलाएगा, आश्रय कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं नायक, क्या हो जाएगा, नायक। नायक क्या हो गया, आश्रय होगा, क्योंकि नायक के ही तो मन में रस उत्पन्न हो रहा है। अगर रस उत्पन्न नहीं होता तो ये गाता क्यों, समझ रहा है। विषय क्या होगा, नायक जो है, नायक का विषय जिसके कारण रस उत्पन्न होगा, यानी इसके नायक के मन में जो रस उत्पन्न हुआ, ये कारण क्या है, जिसके कारण, यानी कारण है आपका नायिका, नायिका, ठीक। नायिका को देखता, अगर देख लीजिएगा, अगर ये अगर नायिका नहीं होती तो क्या ये आश्रय बनता, क्या ये नायक गाना गाता, नहीं गाता। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, फूलों सा चेहरा और कलियों सी मुस्कान जो है, नायिका का नायक को भा गया है, उसके मन में रस उत्पन्न हो गया है, समझ रहा है। अब ध्यान से समझते रहिएगा कि यदि नायक नायिका को नहीं देखा होता तो उसके मन में रस उत्पन्न नहीं होता, यानी कारण क्या है, नायिका, जिसके कारण, यानी विषय क्या है, नायिका, रस उत्पन्न होने का कारण विषय नायिका है, और जिसके मन में रस उत्पन्न हो रहा है वह नायक है, वो आश्रय कहलाएगा, समझा रहा है ना। अब सुन लीजिएगा बाह्य उद्दीपन क्या होता है। बाह्य उद्दीपन में आइए देखिए बताएं, बाह्य उद्दीपन का मतलब होता है प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व मतलब कि गॉड गिफ्टेड चीज है, ठीक है, जो भगवान से मिला है। इस नायिका को फूलों सा चेहरा, सबकी तो फूल से चेहरा होता नहीं है, ठीक है, सबकी अलग अलग चेहरे होते हैं, किसी का स्मार्ट होता है, किसी का वगैरह वगैरह जो भी होता है, ठीक है। कलियों से मुस्कान, ठीक है, ये सबको भी भगवान नहीं देते हैं, किसी किसी का अच्छा रहता है, देखिएगा। तो बाह्य उद्दीपन वह होता है कि प्राकृतिक तत्व, इसमें प्राकृतिक तत्व फूलों सा चेहरा, क्या है, फूलों सा चेहरा और कलियों सी मुस्कान, कलियों सी मुस्कान,
ये क्या है, ये प्राकृतिक तत्व है। लेकिन आंतरिक उद्दीपन क्या कहलाएगा, ये हमारे जानने का विषय रहेगा कि बाह्य तत्व। ये देखिए, आंतरिक उद्दीपन का मतलब भौतिक तत्व का मतलब होता है जो शारीरिक द्वारा हरकत किया जाएगा। जब नायक ने नायिका को देखा, ठीक, जब नायक ने नायिका को देखा तो उसके मन में रस उत्पन्न हो गया। समझ रहा है, रस उत्पन्न होने के कारण क्या किया कि यह गाना गाने लगा। गाना गाया, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, ठीक। तो जैसे ही नायिका ने सुनी, नायिका जैसी सुनी तो क्या की, उसके द्वारा जो शारीरिक हरकत किया जाएगा, समझे, फिल्मों में आप देखते होंगे हीरो हीरोइन को कि किसी भी प्रकार का गाना गाया जाता है तो चाहे हीरो हो चाहे हीरोइन हो, वो किसी न शारीरिक हरकत करने लगते हैं, ठीक है। तो जो शारीरिक हरकत होता है, जैसे मान ली नायिका द्वारा अपने बालों को सहलाना या वगैरह वगैरह, जो भी चाल बदल देना या जो भी चलिए शारीरिक द्वारा हरकत होता है, उसी को हम कहते हैं आंतरिक उद्दीपन, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे शारीरिक, शारीरिक द्वारा क्रियाकलाप, शारीरिक द्वारा क्रियाकलाप होता है, ठीक। ये तो आपको गाना के माध्यम से हम बता दिए कि सब छाटने का सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए। अब आप चलेंगे पंक्ति की ओर, ठीक, बढ़िया समझते रहिएगा। ये हो गया, देखिए अब पंक्ति की ओर चलते हैं। इसमें पंक्ति क्या है, देखिए बहुत सुंदर सा एक पंक्ति है एक और अजगरही लखी, एक और मृगराह, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराह, बिकल बटोही, बिकल बटोही, ठीक है, बिकल बटोही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। देखिए ये आपकी पंक्ति है, ये पेपर में आपका आएगा। इसको याद करने का विषय है, वो पीछे वाला जो गाना हम लिखवाएंगे वो याद करने का विषय नहीं, बशर्ते क्या आपको बताने का तरीका था। देखिएगा, फिर से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, इसमें भयानक रस उत्पन्न हो रहा है। भयानक रस, कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, तो भयानक रस उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। देखते रहिएगा समझ में। एक और अजगरही लखी, एक और मृगरा, बिकल बटोही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए, ठीक। अब चारों लिख लेते हैं। एक नंबर में लिखेंगे आश्रय, 2 नंबर में लिखेंगे विषय, 3 नंबर में लिखेंगे बाह्य उद्दीपन, 4 नंबर में लिखेंगे आंतरिक उद्दीपन, आंतरिक उद्दीपन। समझ रहा ना, देखते रहिएगा। अब ये इस वाक्य में जानेंगे आश्रय क्या है, विषय क्या है, बाह्य उद्दीपन क्या है, आंतरिक उद्दीपन क्या है। तो इसका अर्थ आपको हम समझा रहे हैं। एक और अजगरही लखी, मतलब अजगरही का मतलब सांप, जो अजगर होता है, ठीक ना। तो एक और अजगरही लखी, एक और मृगराह, मृगराह मृग मतलब होता है जंगल, और राह मतलब जंगल का राजा। जंगल का राजा हम किसको कहते हैं, कॉमन सेंस से शेर को, ठीक है। तो क्या होता है कि एक और अजगर है और एक और क्या है, मृगराह माने जंगल का राजा अर्थात शेर है। बिकल बटोही बीच ही, बटोही का मतलब होता है राहगीर, जो पास्चर बाई, ठीक है, मतलब जो राहगीर, ठीक है, जो रास्ता पकड़कर अपना जा रहा है कोई भी व्यक्ति। तो बटोही क्या कर रहा है, इन दोनों को देख रहा है। बिकल बटोही बीच ही, अब बीच में दोनों को देखा कि एक साइड अजगर है और एक साइड क्या है, मृगराह मतलब कि शेर है।
अब बटोही देख रहा है तो पड़ियो मूर्छा खाए, तुरंत क्या हो जा रहा है, मूर्छा, यानी भय उसके उसके इसके मन में जो विशेष भावना उत्पन्न हुई है, वो कौन सी भावना उत्पन्न हुई है, वो भयानक रस की भावना उत्पन्न हो रही है। समझ रहा है, भयानक रस की भावना। तो हम कह रहे हैं कि जिस जिस व्यक्ति के मन में रस उत्पन्न होता है वही तो आश्रय कहलाता है। तो यहाँ पर है आपका कि बटोही के ही न मन में, अजगर के तो मन में रस उत्पन्न, भय तो बना नहीं, बटोही, तो यहाँ पर आश्रय क्या हो जाएगा, बटोही। ठीक, अब विषय क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण इस बटोही के मन में क्यों मतलब भय उत्पन्न हुआ, ये तो अपना शांति से जा रहा था रास्ता में, इन दोनों को नहीं अगर देखा होता तो क्या होता, इसके मन में भय उत्पन्न होता, नहीं होता, वो तो शांति से अपना जा रहा था। समझा रहा ना। तो बाह्य विषय क्या होता है, विषय का मतलब कि अजगरही और मृगराह, क्या लिखेंगे, अजगरही कामा मृगराह, क्या हो जाएगा, मृगराह। ठीक, देखते रहिएगा, यदि अजगर और मृगराह नहीं होता तो यह बटोही के मन में भयानक रस नहीं उत्पन्न होता, अर्थात ये मूर्छा नहीं खाया होता, शांति से अपना रास्ता पकड़ के ये जा रहा था। अब कहेंगे बाह्य उद्दीपन, इस वाक्य में बाह्य उद्दीपन जानने का विषय है कि प्राकृतिक तत्व। आपको देखिए, आपको सामान्य बुद्धि लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे कि अजगर और जो मृगराह है ये जंगल में ही होते हैं। ठीक, जंगल जो है प्राकृतिक चीज है। ठीक, तो प्राकृतिक चीज यहाँ पर बाह्य उद्दीपन हो जाएगा जंगल, क्या हो जाएगा, जंगल। ठीक, अब आंतरिक उद्दीपन, अब देखिएगा आंतरिक उद्दीपन किसे कहते हैं, भौतिक तत्व, यानी बटोही द्वारा शारीरिक क्रियाकलाप क्या हुआ, तुरंत वो शरीर से क्या हो गया, मूर्छा हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे मूर्छा, क्या होगा, मूर्छा। ठीक, समझा रहा है ना, ये क्या हो गया, मूर्छा, तुरंत क्या किया, मूर्छा खा गया। ठीक ना। अब ध्यान से दिमाग समझते रहिएगा, एक और अजगरही लकी एक और मृगराह, बिकल बटोही बीच ही पड़यो मूर्छा खाए। आश्रय, विषय, बाह्य उद्दीपन, आंतरिक उद्दीपन सब समझ में आने लगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप समझेंगे। इसके बाद देखिए, रस के 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व आपको बता दिया गया है कि स्थायी भाव, विभाव, विभाव आज पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। देखिए अभी ये परिचय चल रहा है, ठीक है, अभी इसका हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। अभी थोड़ा चारों तत्वों को हमको बता लेने दीजिए, ठीक है। बताने के बाद केवल देखिए, जल्दी देखिए, 10 मिनट में ऐसा तो कोई रस नहीं है कि कोई मान लीजिए पढ़ा देगा। 10 मिनट वाला पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको धैर्य बना के वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए, आपको पूर्ण रूप से आएगा। जिस दिन आएगा अच्छे से आएगा और नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। देखते रहिए गांधी, किसी भी कंपटीशन लेवल का, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भी इसको तैयार कर सकते हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो भी इसको तैयार कर सकते हैं, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप तैयार करना आपको बेहद जरूरी है, ठीक है। अब हम देखेंगे अनुभाव, क्या पढ़ेंगे, अनुभाव, दिमाग समझते रहिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुभाव क्या होता है, ठीक है। अनुभाव, हेडिंग डालेंगे अनुभाव, अनुभाव, ठीक। ये रस के क्या है, ये तीसरा तत्व है, समझते रहिएगा। अब इसकी जो संरचना होती है, क्या होती है, संरचना, अणु, अणु प्लस भाव, समझते रहिएगा। संरचना इसकी हो गई अनुभाव की, अणु प्लस भाव, ठीक। अब देखिएगा, अणु मतलब होता है पीछे, क्या होता है, अब भाव का मतलब होता है भावना या विचार, क्या होता है, भावना या विचार, ठीक। अब देखिएगा अनुभाव का परिभाषा क्या बनेगा कि जिस व्यक्ति के मन में विभाव के बाद, समझते रहिएगा, विभाव के बाद जो भावना, यानी जो पीछे मतलब बाद, ठीक है, भावना या विचार उत्पन्न होता है, वही आपका क्या कहलाता है, अनुभाव कहलाता है, ठीक है। अब देखते रहिएगा,